ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन समर्पित होता है देवों के देव महादेव को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, चावल के दाने लेना है, काली मिर्च लेना है, ठीक है, शहद लेना है, और अपनी कामना इच्छा कहते हुए इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रख देना है। बस ये विशेष उपाय करिएगा। उसके बाद व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, धन संपदा जुड़ी समस्याएं वो समाप्त होगी, और विवाह की कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लेना। तो पहला वाला उपाय जो करना है, देखिए, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है, चिंताएं चल रही है, बाधाएं हैं, और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? तो ये इस प्रकार से लाल चंदन जो है ना, आपको ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 1 काली मिर्च का पूरा दाना लेना है। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है चावल की, यानी कि अक्षत के दाने होने चाहिए। कितने? 3, 5, 7 जितने बन पाए चावल के दाने ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, चंदन हो गया, ठीक है, और चावल के दाने हो गए, इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में मिला लेना, सम्मिलित कर लेना। फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको नजदीक के शिव मंदिर चले जाना है। इस उपाय करने के बाद सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं खत्म हो गई। तो आपको करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, ओम गणेशा नमो का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। ये जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। फिर जल का लोटा उठाना है, भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है, यहाँ पर थोड़ा जल समर्पित करना है। फिर माता के हस्त कमल पर, इस कटी वाले भाग पर जल को समर्पित करना है। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर वहां पर बैठकर आपको अपनी जो समस्या है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है कि ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त करिए। तो इस प्रकार से विशेष पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा अचूक उपाय। ये भी शिव पुराण का विशेष उपाय है। इस उपाय करने के बाद जो भी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, जो प्रदोष के है व्रत है वो कर लिए, ठीक है, पशुपतिनाथ जो सबसे बड़ा व्रत है, ठीक, वो भी कर लिया, फिर भी अगर भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। इस वाले उपाय में क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है, और वो स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और हाँ, अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर के मटके से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, तीनों दोष समाप्त होने लगेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को लेकर नजदीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम और स्पर्श से बनी हुई है, और उपाय करने से सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। तो आपको करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, और पूरा जल
शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। फिर हमने आपको जो शहद बताया था उसको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। ये है अनामिका उंगली, ठीक। इस अनामिका उंगली में आपको शहद लेना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, वहाँ बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक। फिर बेलपत्र को उठाना और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया। फिर आपको अपना हाथ उठाना है और बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो दिल की बात है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही, इस प्रकार से इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अब जानते ही तीसरा वाला उपाय। तीसरा वाला उपाय भी कामना पूर्ति के लिए विशेष होने वाला है, साथ ही साथ आपके जो कार्य है उन्हें भी पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं चावल, अक्षत के दाने लेने हैं जो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। कितने दाने लेने हैं? 108 आंखें पूर्ण चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए इस वाले उपाय में करना क्या है। सर्वप्रथम जो हमने आपको शहद बताया था उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में उठाना है और ओम का निर्माण शिवलिंग के ऊपर कर देना है, ठीक है। ओम बना दिया। उसके बाद जो भी सामग्री है जैसे कि 108 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए तो 108 चावल के दाने चढ़ा देना। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको उठाना है, अपनी दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को भी चावल के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। आखिरी में जो तांबे का लोटा है, ठीक, उस तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारे, घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो शिव पुराण का बहुत विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।